हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टेरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, आगे बढ़ते होंगे। आज की इस फुल मून डे पर हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। चाहे आप दोनों अच्छे खासे रिश्ते में हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन में हैं और अपने रिश्ते का फ्यूचर जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं? क्या इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा? क्या इसी पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है? आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त? उनकी गहरी भावनाएं क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, और जो चीज़ें आपके सिचुएशन के साथ मैच नहीं होती उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो चले, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेंगे कि क्या है इस वक्त आपकी फीलिंग्स और क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, सो इस वक्त सबसे पहले हम ये साइड में देखेंगे आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में और आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कि राइट नाउ थॉट्स क्या है। देखिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर क्या है, आपको समझ में नहीं आता है। आपको अलग अलग प्रकार के विचार यहाँ पर परेशान करते हुए नज़र आते हैं। कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। कभी कभार आपको लगता है कि नहीं, और कुछ समय देना चाहिए इस रिश्ते को, इस इंसान को। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके फीलिंग्स को समझे, वो वापस आए। ऐसी आपकी सोच है यहाँ पर। ओके, मतलब दुविधा है, कहीं ना कहीं मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन आपका एक मन कहता है कि नहीं, और कुछ समय देना चाहिए। आपको अभी भी उम्मीद है, देखिए, कि न्यू बिगनिंग होगी। पर्सन अपना गुस्सा, अपना ज़िद, जो भी परेशानी है आप दोनों के रिश्ते में, उसे छोड़कर वो वापस आपके प्यार को समझेंगे, ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा आप सोचते हुए यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि एक सुबह हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, ऐसा आप सोचते हैं। आज नहीं तो कल मेरे पर्सन समझ जाएंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, वापस आएंगे। सो एक उम्मीद लगाए बैठे हो आप इस इंसान से, और एक कनेक्शन है। आपको इसी रिश्ते में खुशी मिलती है शायद, या इसी इंसान को आपने अपना माना है, या दिल से अपना माना है, और अभी आप पीछे नहीं हटना चाहते। इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर आपकी मुझे नज़र आती है। और क्या है, प्लीज़ गाइड करें मुझे एंजल्स। ओके, आपको लगता है ना कि ये पर्सन अगर वापस नहीं आते, या ये पर्सन कुछ टाइम और आपको अप्रोच नहीं करते, तो आप खुद से और एक बार कोशिश करेंगे। ऐसा आपको लगता है कि और एक बार कोशिश करेंगे। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो किसी और के नंबर से, या फिर इनका ऑफिस पता है, इनका घर पता है, तो आप जाएंगे। ओके, आपका इंसल्ट हुआ तो होने दो। आपको लगता है कि मुझे जाना है, उससे मिलना है, उसकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, ये भी आपको जानना है। कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आती है कि आप इस इंसान को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, या सीरियसली सोचते हुए नज़र आते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि वो आए आपसे शादी करें। आप ये चाहते हैं कि वो खुश भी रहें। आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहते। ओके, आपको ये लगता है कि वो कहीं तकलीफ़ में ना हो, एटलीस्ट वो बातचीत तो करें। ये आपकी फीलिंग्स है, बस ये बातचीत करें, आपके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई करें, ये आपको फील होता है। ओके, इस वक्त आपको ये लगता है ना कि वो किसी तकलीफ़ में ना हो। भले वो आपसे बात नहीं करना चाहते, ओके ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो मैसेज तो कर सकते हैं ना कि आई एम फाइन। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक दिलासा तो मिल जाएगा ना कि पर्सन ठीक है। ओके, और जब उनकी मर्ज़ी है तब वो वापस आएंगे। सो मुझे लगता है कि इस वक्त आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। इस वक्त आपको काफ़ी ऐसा मन ही मन में ऐसा लगता है कि एक बुरा वक्त ख़त्म होकर एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में होगी, और आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, या जो भी वादा किया है उन्होंने आपके साथ, आपका साथ निभाने का, वो उससे पूरा करेंगे। ओके, सो नंबर 19 एंड नंबर 12 आपके लिए पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है। लीवो राशि यानी कि सिंह राशि स्ट्रांग है आपके लिए, आपकी राशि हो सकती है।
या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पासस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई हुई है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में इस वक्त, आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। इट इज़ लवर्स, इनको आपसे प्यार तो है, अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अभी भी इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन गलत फहमियाँ बहुत हैं। ओके, इस इंसान की ज़िंदगी में और कोई है नहीं, आप हैं, आपके लिए प्यार भी है, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ चल रहा है इस इंसान के मन में ना आपको लेकर, जिसके बारे में अगर इस इंसान को क्लैरिटी मिलेगी तो डेफ़िनेटली ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये गलत फ़हमियाँ किसने क्रिएट की हैं? तो कोई हो सकता है इनकी फ़ैमिली में से, कोई बाहर का हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है। ओके, ऐसे इंसानों ने कुछ ना कुछ आप दोनों के बारे में गलतफ़हमी इस इंसान के माइंड में क्रिएट की है, या आपको लेकर कुछ गलत बताया है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आती है आपके पार्टनर की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, मतलब दिल और दिमाग में आप ही हैं। ओके, सिर्फ़ और सिर्फ ये शायद हो सकता है कि आपको नो कांटेक्ट देकर रहे हैं, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि अभी आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, और ये आसानी से आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसी यहाँ पर क्लियरली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, हो सकता है ना कि इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली में प्रॉब्लम्स है शायद इस रिश्ते को लेकर, फैमिली ने मना किया है रिश्ते को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं, या फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फैमिली नहीं मान रही है तो बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा सैड है। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई देती है। सो यहाँ पर पाइसेस और यानी कि मीन राशि और जेमिनी, मिथुन राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है पार्टनर की। साथ ही साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर भी आई हुई है। नंबर 6, नंबर 11 यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पॉजिटिव नंबर्स दिखाई देते हैं। देखते हैं कैंडल वैक्स से भी कुछ एनर्जीज आपके, जैसे मैंने कहा कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। फिल्म के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन को याद कीजिए, जितना हो सके उनके साथ जो भी वक्त बिताया उसे याद करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। काफ़ी इमोशनल है आपके पर्सन, अगर दूरियां हैं ना, बहुत टाइम से अगर बातचीत नहीं हुई है ना, तो काफ़ी इमोशनल पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। मिलने की चाहत है, और यहाँ पर उनका जो प्यार है वो मुझे रियल लव नज़र आता है, सच्चा प्यार इस इंसान की तरफ से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन क्लियर नहीं है कि अभी उनको आपके साथ बातचीत करनी चाहिए, या फिर अभी आपको ब्लॉक करके रखना चाहिए, या फिर अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं। मन तो करता है कि आपके साथ बात करें, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और बातें हैं जो इनको रोक रही हैं। इनको लगता है ना कि कहीं न कहीं आपके सामने अभी उनको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी है, या अभी आपको ऐसे कुछ वादे नहीं करने हैं ना जो वो निभा नहीं सके। ओके, सो मुझे लगता है कि फ्यूचर को लेकर थोड़े से परेशान हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने दिल खोल दिया ना, तो शायद उन्हें दर्द मिल सकता है। पता नहीं कि आप रिजेक्ट कर दें, या फिर उनको ये लगता है कि अ, जैसे कि आपके दिल में अभी फीलिंग्स नहीं रही, आप उनसे अभी नफ़रत करते हो, या आप अभी गुस्सा होंगे, आप उनकी बात नहीं मानेंगे। यहाँ पर एंजल्स मुझे दिखाई देते हैं। ओके, दो तरफ़ा एंजल्स मुझे दिखाई देता है। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में आप हो सकते हो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। ठीक है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, रीयूनियन होकर रहेगा। पर्सन चाहते तो हैं। ओके, पर्सन के दिल में आपको पाने की ज़िद है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। खोने का एक यहाँ पर डर है, अभी खोने का डर है। काफ़ी मिस कर रहे हैं पर्सन आपको आज, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मुझे लगता है कि ना
रात भर सोए नहीं या रात भर से ही आपको याद कर रहे हैं, सुबह उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत कुछ पास्ट रिलेटेड आप दोनों के दरमियान जो वक्त बिताया उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी स्माइल को शायद मिस कर रहे हैं, आपके टच को वो मिस कर रहे हैं। लेकिन ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? ये भावुक नहीं होना चाहते या सबके सामने ये रोना-धोना पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि वो कमज़ोर दिखेंगे या हो सकता है कि आप दोनों का एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो वो अकेले में रोते हैं, अकेले में सोचते हैं, ठीक है? किसी से शेयर नहीं करते। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस वक़्त नज़र आती है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, अभी भी आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। मतलब आपने जो प्यार दिया है या आपके साथ उनका जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, यानी कि आपको छोड़कर वो किसी और को वो जगह नहीं दे सकते, जो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। आपके पार्टनर मन ही मन में फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, आपको कहते नहीं वो। या फिर हो सकता है ना कि इस इंसान को अभी भी वक़्त चाहिए फाइनल डिसीज़न लेने के लिए या आपको कुछ बताने के लिए या आपको कुछ प्रॉमिस करने के लिए। हो सकता है ना कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, इस इंसान को ये लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकते या इस इंसान को ये भी लगता है कि वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपका साथ शायद नहीं दे सकते। फैमिली को अपनी फैमिली को तकलीफ़ या दुःख देकर वो आपके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते। सो दुविधा है, कहीं न कहीं आपका प्यार भी चाहिए और इनके लिए इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पर्सन सीरियस है, ठीक है? आपके साथ ही वो फ्यूचर देखते हैं या फिर आपको ये अपना आइडल पार्टनर भी मानते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। उनको लगता है कि सही वक़्त आने पर वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएँगे। उनके दिल में जो परेशानी है या दिल में जो भी आपको लेकर भावनाएँ हैं, वो ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे लेकिन सही वक़्त आने पर। ओवरथिंकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि परेशान है क्योंकि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर वो अ, आपको उनको अवॉइड करना पड़ रहा है। ओके, दिल से तो नहीं चाहते कि वो आपके साथ रिश्ता तोड़े, लेकिन मजबूरियाँ हो सकती हैं। आस-पास की ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है जो पर्सन को कहते हैं कि अभी चुप रहो, अभी उससे उससे थोड़ा-सा दूर रहो। सो ये यहाँ पर फीलिंग्स है, ओके? मतलब दूरियाँ वो गुस्से में दूरियाँ नहीं बना रहे, लेकिन मजबूरी में दूरियाँ बना रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन हो सकता है ना कि पास्ट एनर्जीज़ ऐसी है यहाँ पर इंसान के पास्ट के बारे में जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि पास्ट में हो सकता है कि इनको किसी से प्यार हुआ था और वहाँ पर इनको रिजेक्शन मिला, या हो सकता है कि पास्ट में ये किसी के साथ रिश्ते में थे और वहाँ पर कुछ अच्छा रिश्ता नहीं बना। ऐसे सिचुएशन हो सकता है, तो इस रिश्ते को लेकर भी वो थोड़े से ना कन्फ्यूज़्ड है कि क्या आप उनका ज़िंदगी भर साथ देंगे, नहीं देंगे, या फिर आप दोनों का रिश्ता आखिर तक सही रहेगा, या फिर अभी-अभी नया रिश्ता शुरू हुआ है तो वो अच्छे से जानते नहीं आपको और गहराई से आपको जानना चाहते हैं। सो इनकी एक इमोशनल कनेक्शन वो फ़ील तो करते हैं, लेकिन जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे के वक़्त के बारे में सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती है इनके माइंड में। ये पर्सन अभी भी क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको वो अवॉइड करते हैं, आपकी बात टाल देते हैं। ओके, अगर ये बातचीत आपके साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। कभी कभी ये पर्सन को लगता है ना कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो। आप बिल्कुल एक बॉलीवुड हीरो या बॉलीवुड हीरोइन जैसे आप सजना संवरना आपका उनको काफ़ी हद तक पसंद है। आपकी पर्सनैलिटी को वो बहुत ज़्यादा सोचते तो हैं, लेकिन क्या है ना, कभी-कभार इस इंसान को लगता है ना कि वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे या फिर आगे जाकर कुछ ऐसा हो सकता है ना कि वो आपके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएँ या फिर वो आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएँ। तो वो जानना चाहते हैं आपको और वो ये भी सोचते हैं ना कि आप उनको जानो, ठीक है? इस इंसान आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की राशि एरीज़ हो सकती है, मेष राशि, लीवो सिंह राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है,
इस इंसान की राशि आपकी पर्सन की स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है। ओके, साथ ही साथ एक्वेरियस कुंभ राशि भी हो सकती है। आज काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रोए हैं, आपको याद करके रोए हैं, या कुछ चीज़ें, कुछ बातें इनके सामने आपके बारे में ज़रूर आई हैं, कुछ देखा है, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा याद किया है इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने। ऐसा मुझे इस वक्त यहाँ पर फील होता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रह चुका है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि पर्सन के माइंड में आपको लेकर ऐसा है ना कि सीरियस डिसीजन लेना चाहिए। ज़्यादा वक्त जैसे कि फिजूल का वक्त वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको गहराई से समझना चाहिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक ड्रॉप्स गिरने लगे हैं, तो काफ़ी हद तक ये पर्सन अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते शायद। ओके, बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं या बुरे सपने आ रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हैं ना कि फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, जो कि वो नहीं चाहते आप दोनों के रिश्ते की वजह से। सो इसके वजह से भी शायद हो सकता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं और अटके हुए मुझे इस वक्त तो नज़र आते हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि आप अभी उनके डेफ़िनेटली सपनों का हिस्सा बन चुके हो। मतलब रोज़ाना आपके सपने देखना, रोज़ाना आपके बारे में ड्रीम करना, सोचना, ये एक हिस्सा ही बन चुका है। मतलब कहीं न कहीं आप उनके दिल और दिमाग से जाते ही नहीं हो। भले ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन आपने एक जगह बना लिए है इस पर्सन की ज़िंदगी में। देखिए, पर्सन आपको खोने से तो डर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए शायद इस इंसान को थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर ए हो सकता है, यू हो सकता है, जी हो सकता है, एफ हो सकता है, आर हो सकता है। ओके, इनकी बर्थ डेट मुझे 16 नज़र आती है, 13, 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 11 हो सकती है, 24 हो सकती है। आपके पार्टनर ऐसे भी लगता है कि जनवरी बॉर्न है, नवंबर बॉर्न है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन कभी-कभी आपको ऐसे फ़ील कराते हैं ना कि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं। अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो बार-बार कॉल करते रहेंगे, मैसेजेस करते रहेंगे। इनको फ़िक्र होती है, आप देख सकते हैं कि इनको फ़िक्र है आपकी। लेकिन ऐसे दिखाएँगे ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और इनको कोई इमोशंस नहीं है, इनको कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसे दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन काफ़ी बार आपने देखा है कि पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओके, जब से आपके साथ वो रिश्ते में आए हैं ना, वो पर्सन प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, वो पूरी तरीके से वो समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना एक ऐसा वक्त आ रहा है यहाँ पर कि पर्सन आपके एक क्लियर डिसीजन लेकर आपके बारे में वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तब तक मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपको कोई इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आप उनके कुछ प्रॉब्लम्स या उनकी कुछ मजबूरी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक तड़प है पर्सन की तरफ से आपको लेकर, बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग, कहते हैं ना कि स्पार्क है। ओके, सो वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो सकते हैं काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना इस रिश्ते में, क्योंकि आप उनको रोज़ाना देख नहीं सकते, या वो आपको रोज़ाना नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते, और अभी बातचीत भी बंद है, तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ हो रही है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। ये पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, या इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, ऐसी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है।
यस, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मैं सोचूं और सही डिसीजन ले लूं। झूठे वादे तो मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। इस टाइप की एनर्जीज इस वक्त नज़र आते हैं। ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं चैनल मैसेज के थ्रू कि मेरे ऊपर शक मत करना, मेरे प्यार के ऊपर कभी शक मत करना। मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए और हमेशा रहेगा। ओके, सो यस, फ्लेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो यस, ऑल द बेस्ट। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।